फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और AMRS टियर 2 के लिए और साथ के साथ KVS NVS का भी रिजल्ट आ चुका है और उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं। तो उसकी भी प्रिपरेशन मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि टाइम नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम है बीच में। वो भी AMRS और KVS NVS के बीच में सिर्फ 1 वीक का गैप है। तो और KVS NVS का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें वो भी देखना है, प्लस AMRS की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरा क्या रहा मेरा केवीएस का रिजल्ट आया। तो आंसर किसे मैंने मिलाया था, पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि मेरे 199 मार्क्स बन रहे थे। मुझे थोड़ा सा डर था कभी कट ऑफ हाई चली जाएगी तो, लेकिन मेरे 200 मार्क्स हैं फाइनली। और मेरा केवीएस एनवीएस में टियर 1 क्लियर हो गया। टियर 2 की प्रिपरेशन करनी लाइक AMRS की चल रही है, तो अभी एक्सटेंड करना है सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक सबको इंक्लूड करना है, हमें कंप्लीट करना है KVS NVS के लिए। तो ये रहा मेरा रिजल्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो एक चीज़ और है कि AMRS प्लस KVS NVS की स्ट्रेटजी हमें कैसे अब आगे कैसे करना है, हमें कैसे मतलब चलना कैसे उस चीज़ में, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, आंसर राइटिंग एंड ऑल एवरीथिंग। तो वो चीज़ है, इसलिए अभी ये तो वीडियो में बना रही हूँ सिर्फ अपडेट के लिए कि मेरा अपना रिजल्ट क्या रहा, अब मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँगी इन सब चीज़ों को। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये बोला था कि AMRS हमारा पेपर जो है वो 15 मार्च का टारगेट मैंने बोला था, 15 मार्च तक का टारगेट हम लेकर चलते हैं। उसके बाद एग्जाम अप्रैल में हो कभी भी हो फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं। अगर हमारे यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और आप देख ही सकते हैं कि 15 मार्च का मैंने टारगेट बताया था, और ये जो है हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा टियर 2 का डेट जो उन्होंने दिया 22 मार्च। सिर्फ 1 हफ्ते का गैप है बीच में, मतलब 1 हफ्ते बाद ही है हमारा। मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा था, जो सोच के मैंने 15 मार्च बताया था वो सही साबित हुआ। अगर 15 मार्च तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 22 मार्च को हमारा एग्जाम है। 1 हफ्ते का हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा। मेरा थोड़ा गला खराब है तो सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर अब क्या करें, क्योंकि अब अगले हफ्ते हमारा KVS NVS का है, तो उसके लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी मैं कोशिश करूँगी कि उसे सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके आप सबको कल तक अपडेट कर दूँ। क्योंकि मैं अभी सेटल हुई हूँ, थोड़ा सा मेरे घर में फंक्शंस चल रहे थे, प्रोग्राम्स थे, तो मैं थोड़ा बिजी थी उन सब चीज़ों में, इसलिए बीच में वीडियोस भी कोई नहीं आई। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी मैनेज करना है, कवर करना है, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं भी समझ सकती हूँ कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। तो इसलिए जितना इंपॉर्टेंट जो बातें हैं सिर्फ मैं वही उतना बता रही हूँ, और रिजल्ट तो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहेगी और मैं अकाउंटेबल हूँ कि मैंने अगर बोला AMRS के लिए तो मैंने बोला AMRS का मैं कवर करूँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके 10 तारीख तक मैं सारी चीज़ों को मतलब कवर करके निपटा दूँ और अपलोड कर दूँ जो भी हो सके। तो ये हो गया हमारा KVS का, और ये हो गया अब AMRS का। अब इन दोनों की जो स्ट्रेटजी है कैसे आगे बढ़ना है उसको मैं एक सारा चीज़ बना के सारी प्लानिंग करके नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ अपडेट करूँगी। तब तक आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी जो पिछली वीडियोज़ हैं 3-4 वीडियोज़ जो हैं आप प्लीज़ उसको देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। भले ही थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज्ड शायद ना हो, या मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा कम समझ आ सकता है, लेकिन अगर आप उन वीडियोज़ को देखेंगे ना एक बार तो, और जो नोट्स हैं स्पेशली अब सुन के उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपका सिलेबस मेरी तरफ से आप 50-60% प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी थोड़ा सा एफर्ट आप वैल्यूएडिशन के लिए, बाकी चीज़ों को समझने के लिए अपने आप से लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा सारी चीज़ों को। और ये मैं थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले एग्जाम्स दिए, जो कुछ दिए उसके बेसिस पर बता रही हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पिछली वीडियोज़ को भी देखिए आप, जो स्पेशली AMRS की वीडियोज़ हैं उनको, 3-4 वीडियोज़ जो हैं, और उसमें भी बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो पॉलिटी की जो तीनों मैंने वीडियोज़ वो डाली हैं, आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत समझ आएगा उनको देखने के बाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से। अगर ऐसा होता है तो मैं और ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, मुझे भी सारी चीज़ों को मैनेज करना है। मैं इधर एफर्ट दे रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कंटेंट अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए, और बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उन डाउट्स को आपके जो भी होंगे उनको आंसर करने की कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा। बाकी आप जो मेरी एक स्ट्रेटजी पहले वीडियो AMRS की उसको देखिए कैसे प्रोसीड करना है, और कल वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि ईको में कैसे हमें प्रोसीड करना है उसके, और उसके 1-2 टॉपिक के लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी कल इवनिंग तक। तो बी अपडेटेड, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। बस आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करिए, देखिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए वहाँ से जो कि आपको हेल्प कर सके। सो थैंक यू सो मच। ये था आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जिनका रिजल्ट आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने को भूल गई, इतनी भसड़ हड़बड़ में हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
जिन लोगों ने टियर 1 क्लियर किया है। जिनका नहीं भी हुआ है, पेशेंस रखिए आप अपने अंदर। पेशेंस ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी जिनका नहीं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो शूट करूँगी। कोशिश करूँगी थोड़ी ज्ञान की बातें देने की, जो मुझसे हो सकेगा। पर अभी तो सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें यही है। और ये मैं अपना रिजल्ट भी आपके साथ दिखाती हूँ। ये मेरा रिजल्ट है। मेरे 200 मार्क्स KVS में है, तो टियर 2 तो लिखना ही है, तो उसके प्रिपरेशन अब हम लोग साथ में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।